स्टूडेंट्स, दिस इज आयशा फातिमा। सो टुडेज आवर टॉपिक इज अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। सबसे पहले हम लोग अनसर्टेनिटी की डिफाइन कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अननोन एक्चुअल मेजरमेंट एंड नोन एक्चुअल मेजरमेंट और वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। कोई भी जो चीज़ होती है उसकी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होती, उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है। मिसाल के तौर पर आप एक लेज़ का पैकेट लेते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि 150 ग्राम जो है इसके अंदर लेज़ हैं, लेकिन साथ में ±5 भी लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि या तो 5 ग्राम से ज़्यादा भी हो सकते हैं या तो 5 ग्राम्स कम भी हो सकते हैं। अनसर्टेनिटी की क्या वजूहत है? अनसर्टेनिटी क्यों कॉज करती है? अनसर्टेनिटी, सबसे पहले अनसर्टेनिटी की जो वजह है वो है लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट हमारे पास इस तरह के होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल डिवीजन्स को मेजर कर सकते हैं और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में एक लिमिट पुट कर देते हैं, जो कि हम लोग उसके साथ उस इंस्ट्रूमेंट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को उस इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजरमेंट करके हम लोग अचीव करते हैं। दूसरी जो हमारे पास इसकी वजह है अनसर्टेनिटी की, वो है नेचुरल वेरिएशन। नेचुरल वेरिएशन जैसा कि टेम्परेचर चेंज हो जाता है, एटमॉस्फेयर कम सर्दी गर्मी डेंसिटी ईच एंड एवरीथिंग। नेचुरल वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसकी वो भी अनसर्टेनिटी कॉज करता है। तीसरा जो है वो है इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंसेस की इम्परफेक्शन की वजह से भी अनसर्टेनिटी कॉज कर जाती है। अब देखें कि हमारे पास एक मीटर रूल है जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास 1 सेंटीमीटर होता है। और फॉर स्ट्रेट लाइन हम लोग एक स्ट्रेट लाइन की एक लेंथ मेजर कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं मीटर रूल की हेल्प के साथ। तो अब देखें कि जो एंड पॉइंट है लाइन का, जो लाई कर सकता है, लाइज करता है 10.3 सेंटीमीटर और 10.4 सेंटीमीटर मार्क्स के दरमियान। अब देखें जो एंड पॉइंट ऑफ द लाइन है लाइज बिटवीन 10.3 सेंटीमीटर एंड 10.4 सेंटीमीटर मार्क्स के दरमियान लाई करता है। तो हम लोग सबसे पहले इसका लीस्ट काउंट एवरेज वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। एंड पॉइंट है लाइन का, मिड पॉइंट को टच और क्रॉस ना कर सके तो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है वो के मिड पॉइंट को अगर जो लाइन है वो टच या क्रॉस ना कर सके तो जो रीडिंग होती है वो प्रीवियस डिवीजन के साथ कन्फाइंड कर दी जाती। लेकिन अगर जो लाइन है वो टच कर जाए स्मॉलेस्ट डिवीजन के मिड पॉइंट को, तो रीडिंग जो है एक्सटेंड कर जाती है नेक्स्ट डिवीजन पे। तो इन दिस अनसर्टेनिटी, मिसाल के तौर पर हमें ये स्केल दिखाया गया है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर और हमने उसकी अनसर्टेनिटी जो है वो 0.05 है। जो अनसर्टेनिटी होती है बच्चों वो लीस्ट काउंट का हाफ होती है। अब देखें ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसका 0.1 सेंटीमीटर है लीस्ट काउंट और ये लाइट कर रही है बिटवीन लाइंस 1.2 एंड 1.3 के दरमियान ये लाई कर रही है। और ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है 1.2 और 1.3 ये इस स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन से हैं और ये जो लाइन है वो इन दोनों के दरमियान में क्रॉस कर गई है और मिड पॉइंट को और टच कर रही है। तो इसलिए जो लीस्ट जो हमारे पास रीडिंग है वो कन्फाइंड भी होगी और एक्सटेंड भी होगी टू द नेक्स्ट डिवीजन तक। ठीक है। अब देखें कि ये जो लीस्ट काउंट है इसका 0.1 सेंटीमीटर है और लीस्ट काउंट का हाफ हमारे पास 0.05 सेंटीमीटर दिया गया है और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मिडल में कन्फाइंड कर ली है स्मॉलेस्ट डिवीजन की 1.2 और 1.3 ये इसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन है ना। तो हम लोग पहले इनका एवरेज वैल्यू निकालेंगे। एवरेज वैल्यू हमारे पास 1.25 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए तो फिर अनसर्टेनिटी क्या होगी? अनसर्टेनिटी हमारे पास ये होगी कि ये 5 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी कम भी हो सकती है और 0.05 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी इसकी ज़्यादा भी हो सकती है। में बताया गया है कि जो स्मॉल लेंथ
होती हैं, मतलब कि एक वायर का डायमीटर होता है और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है, उनकी अनसर्टेनिटी को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हाँ, उनकी अनसर्टेनिटी को हम लोग मल्टीपल रीडिंग टेक करके उनकी अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं, यानी कि उनको बार बार मेजर करके उनकी मल्टीपल रीडिंग्स को मेजर करके हम लोग जो डायमीटर ऑफ अ वायर और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की अनसर्टेनिटी उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर उसकी एवरेज वैल्यू को फाइंड करके भी हम लोग अनसर्टेनिटी उसकी रिड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एवरेज टाइम है वो एक ऑसिलेशन का, सिंपल पेंडुलम का, तो जो 30 ऑसिलेशन है उनका टाइम मेजर करके फाउंड कर सकते हैं। एवरेज टाइम ऑफ एक ऑसिलेशन का, सिंपल पेंडुलम की अगर एक ऑसिलेशन है तो हमने उसका एवरेज टाइम मेजर करना है, तो हम लोग उसकी 30 ऑसिलेशन का टाइम फाउंड करके एक ऑसिलेशन का टाइम 30 ऑसिलेशन का टाइम मेजर करके हम लोग उसकी एक ऑसिलेशन का टाइम मेजर कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं एवरेज लेकर। जो अनसर्टेनिटी और एक्यूरेसी है इन द वैल्यू ऑफ अ measured quantity can be indicated conventionally by using significant figures. अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, देर इज़ नो सच अ थिंग एज अ परफेक्ट मेजरमेंट। कोई भी ऐसी मेजरमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो परफेक्ट मेजरमेंट रखती हो। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ मेजर्ड एक्सेप्ट क्वांटिटी, देर इज़ इनएविटेबल सम अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स value due to some instruments. This uncertainty may due to the use of number of reasons. One, in the type of instrument being used, we know that measuring instrument is calibrated to certain smallest deviation, and this fact put a limit to the degree of accuracy which can be achieved while measuring with it. Suppose that we want to measure the length of a straight line with the help of a meter rule calibrated in millimeters. Let the end point of the line lie between 10.3 cm and 10.4 cm marks by convention. If the end of the line does not touch or cross the midpoint of the smallest deviation, the reading is confined to the previous deviation. In case the end of the line seems to be touching or having crossed the midpoint, the reading is extend to the next deviation. अब देखेंगे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जहाँ पे स्टार्ट होती है ना ये लाइन के, सपोज करें अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन की लेंथ मेजर करनी है मीटर रूल के ज़रिए से। अब देखेंगे अगर मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 सेंटीमीटर मीटर रूल का लीस्ट काउंट होता है, और वो मिलीमीटर्स में कैलिब्रेटेड किया हुआ होता है। अब देखें जो एंड पॉइंट है लाइन का, अगर वो लाई कर जाए 10.3 सेंटीमीटर या 10.4 सेंटीमीटर, जो कि स्मॉलेस्ट डिवीजन है, तो हम लोग उनका एवरेज लेंगे। एवरेज कैसे लेंगे? इन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर देंगे। अब देखें कन्वेंशन देखें, अगर एंड जो है लाइन का डज नॉट टच और क्रॉस द मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, अगर इन दोनों स्मॉलेस्ट डिवीजन है हमारे पास 10.3 और 10.4 है, अगर हमारे पास लाइन का जो एंड पॉइंट है वो इनका मिड पॉइंट, इन स्मॉलेस्ट डिवीजन का जो मिड पॉइंट है वो टच और क्रॉस ना कर सके, तो हाँ जो रीडिंग होगी वो प्रीवियस डिवीजन के साथ कन्फाइंड होगी, मतलब कि नेगेटिव साइन आएगा अनसर्टेनिटी के साथ नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट को टच नहीं कर रही, क्रॉस नहीं कर रही। अगर लेकिन जो एंड होगा लाइन का, अगर वो टच कर जाए मिड पॉइंट को टच कर जाए या क्रॉस कर जाए, तो रीडिंग जो है नेक्स्ट डिवीजन तक एक्सटेंड कर दी जाती है और साथ में प्लस लगा दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास देखें ये एक अनसर्टेनिटी की वैल्यू दी गई है ±0.05 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी तरह अगर लाइन टच और क्रॉस ना कर सके मिड पॉइंट को, तो नेगेटिव 0.05 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी आएगी उसके एवरेज की, और अगर वो टच कर जाए तो प्लस 0.05 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी आएगी उसकी एवरेज वैल्यू की। तो अब देखेंगे आगे यही सब कुछ बताया गया है कि इन दिस एग्जांपल द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज ±0.05 सेंटीमीटर। इट इज़ इन फैक्ट इक्वल टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड इनटू
पार्ट्स हाफ अबव एंड हाफ बिलो द रिकॉर्डिंग रीडिंग। प्लस माइनस का मतलब यही है कि हाफ अबव और हाफ बिलो। जो अनसर्टेनिटी होती है स्मॉलेस्ट इन स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ अ वायर एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी रिड्यूस बाय फर्दर टेकिंग मल्टीपल रीडिंग लेग को मेजर करके डायमीटर ऑफ वायर और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की जो अनसर्टेनिटी होती है हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और मल्टीपल रीडिंग्स लेकर और फिर उसका एवरेज लेकर हम फाइंडिंग एवरेज, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था कि इन स्मॉलेस्ट डिवीजन का हम लोग एवरेज लेंगे तो इस तरह डायमीटर ऑफ वायर और शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम की अनसर्टेनिटी को भी इसी तरह रिड्यूस कर सकते हैं। उनकी एवरेज लेकर मल्टीपल डिवीजन्स फाइंड करके उनकी एवरेज ले लें तो हमारे पास अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाती है। अगर हम देखें कि जो एवरेज टाइम है वो हम द एवरेज टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ यूजुअली फाउंड बाय मेजरिंग द टाइम ऑफ फॉर 30 ऑसिलेशंस। 30 ऑसिलेशंस के लिए टाइम मेजर करके हम लोग जो एवरेज टाइम होता है एक ऑसिलेशन का, वन ऑसिलेशन का, तो हम लोग उसको फाउंड कर सकते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड एरर। अनसर्टेनिटी जो है वो डिफरेंस होता है अननोन एक्चुअल वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का। मतलब कि हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो भी हमें पता नहीं होती कि वो क्या होगी, और मेजर्ड वैल्यू जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होती है वो भी अनसर्टेन होती है, वो भी एक्सटेंड कर रही होती है या प्रीवियस डिवीजन के साथ कन्फाइन कर रही होती है, तो वो भी अनसर्टेन होती है, वो भी हमें पता नहीं होती वो ज़्यादा हो रही होती है या कम हो रही होती है। और अननोन एक्चुअल मेजरमेंट, हमें अननोन एक्चुअल मेजरमेंट का भी नहीं पता होता अननोन के एक्चुअल मेजरमेंट क्या है, तो इसलिए अनसर्टेनिटी इसको कहते हैं। और जो एरर है, एरर क्या है, अब देखें कि जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर आपके कॉलेज में कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप लोग जी की वैल्यू जो है फाइंड करते हैं और जी की वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है 9.7 मीटर पर सेकेंड आ जाती है, तो देखें कि एक पॉइंट कम हुआ, हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू तो पता थी ना जी की 9.3 है, और अगर मेजर्ड वैल्यू हमारे पास गलत आई है लेकिन हमें एक्चुअल वैल्यू उसकी पता है, तो इसलिए उस एरर में हमें एक्चुअल वैल्यू का पता होता है। और मेजर्ड वैल्यू का अगर हमारे पास गलत भी आ जाए तो लेकिन हमें फिर भी एक्चुअल वैल्यू का पता होता है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है और हमारे पास ये वैल्यू जो हमने मेजर की है वो गलत आई है, लेकिन अनसर्टेनिटी में हमें नहीं पता होता, एक्चुअल वैल्यू अननोन होती है और जो मेजर्ड वैल्यू है वो भी एक्सटेंड कर रही होती है या फिर वो भी अनसर्टेन ही होती है, वो एक्सटेंड कर रही होती है, प्रीवियस डिवीजन के साथ कन्फाइन कर रही होती है। इसलिए जो एरर है वो डिफरेंस है नॉन मेजरमेंट और मेजर्ड वैल्यू, नॉन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस है वो हम लोग उसको एरर कहते हैं। नॉन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो अननोन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है हम लोग उसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी समझ आ गई होगी, और ये जो अनसर्टेनिटी ना मेजरमेंट है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आपको अगर यहाँ पर ये समझ आ गया तो आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए इसको अच्छे तरीके से कर लें। अच्छा, इसमें ये एक बात और है कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मतलब कि मेजरमेंट के एक्यूरेट होने की कितनी उम्मीद है, इसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेड इंस्ट्रूमेंट वो स्मॉलेस्ट डिवीजन में कैलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉलेस्ट डिवीजन को मेजर कर सकते हैं, तो वो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में एक लिमिट पुट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। सॉरी स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ नहीं कर सकते, हमारे पास यहाँ पे एक साइड बॉक्स है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ये साइड बॉक्सेस आप लोग अच्छे से याद कर लिया करें। अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, सम मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ डिजिटल स्केल। जो मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिजिटल स्केल रखते हैं। We usually estimate one digit beyond what is certain. With digital scale, this is reflected in fluctuation of the last digit.
इसको आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है।